आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं विजय चौराहा पर। कार्यालय है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ छोटा सा, जिसके अंदर एक दुपहिया चालक थे, उनकी मृत्यु हो गई थी जो एक्सीडेंट में, और आज उनके बेनिफिशियरी को 15 लाख रुपया दिया गया है। क्लेम जिसको कहते हैं कि मरणोपरांत जो क्लेम दिया जाता है वो दिया जाता है। एक चीज हम बताते चले कि अभी इसके पहले आज तक ये जो था 15 लाख दिया गया है। ये पहले 1 लाख रुपए का क्लेम होता था, जिसको बढ़ा करके सरकार ने 15 लाख। इसका चाहे थर्ड पार्टी पे कराइए चाहे फर्स्ट पार्टी पे कराइए, सिंपल प्रीमियम इसका तकरीबन 275 रुपए प्लस टैक्सेस आते हैं। तकरीबन 324-25 रुपए के आसपास का वो टैक्सेस आता है। टैक्स को लेकर के वो उतना आपको प्रीमियम देना होता है, और उसके बदले अगर 15 लाख का आपको अगर कवर मिल रहा है, रिस्क कवर हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अमूमन हम आप क्या करते हैं कि पैसे बचाने के लिए थर्ड पार्टी में हम करते हैं विदाउट ड्राइवर या विदाउट ओनर हम लोग पॉलिसी करा लेते हैं कि जब होगा तो देखा जाएगा। लेकिन आज ये अनहोनी हुई, और आज ये 15 लाख का सपोर्ट उस बेनिफिशियरी को जो उनके नॉमिनी थे उनको देना चाहिए। दूसरी बात, नॉमिनी का भी जिक्र हम करेंगे कि जो भी पॉलिसी आप ले, चाहे लाइफ की ले, चाहे मोटर की ले, चाहे कोई भी आप पॉलिसी ले, उसमें नॉमिनी जरूर आप मेंशन करें। बैंक की भी गाइडलाइंस आ गई है, आरबीआई की भी गाइडलाइंस आ गई है कि किसी भी तरह का खाता हो उसमें नॉमिनी जरूर रहे। अगर नॉमिनी होता है तो क्लेम मिलने में आसानी होते है। खुदा न खास्ता अगर कोई बात होती है तो क्लेम आसानी से मिलता है। यहाँ पर कंपनी के उच्च अधिकारी मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ आज जो था कार्यक्रम वो था, और क्या 15 लाख? यह जो केस था टू व्हीलर के पॉलिसी में ओनर ड्राइवर का कंप्रिहेंसिव पीए का कवरेज दिया गया था। जब हम कोई भी मोटर की पॉलिसी लेते हैं और वह पॉलिसी अगर किसी व्यक्ति के नाम पे जारी होती है, तो उस व्यक्ति को सीपीए का, जिसको कंप्रिहेंसिव पीए ओनर ड्राइवर का पीए का कवरेज जरूर लेना चाहिए। पॉलिसी के साथ जब ये कवरेज अटैच रहता है तो इसमें मात्र जो है 325 रुपए में 15 लाख रुपए का पीए कवरेज दिया जाता है। ये पीए कवरेज जो है मृत्यु होने पर और पूर्ण विकलांगता होने पर 15 लाख दिया जाता है, और यदि 50% डिसेबिलिटी है तो उसमें भी जो है ये कवरेज जो है के तहत जो है लाभ प्रदान किया जाता है। जितनी विकलांगता है उसके हिसाब से 50% जो है विकलांगता को पूर्ण मानते हुए इसमें जो है कवरेज का भुगतान किया जाता है। अब रही बात, यह जो केस था यह मोटरसाइकिल चालक का केस था। मोटरसाइकिल के ये वाहन स्वामी थे, गाड़ी चला रहे थे, दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के उपरांत जो है इनका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट और एक इंटीमेशन, सिंपल एक इंटीमेशन के द्वारा जो है, और गाड़ी के आरसी और मृतक का डीएल, जो कि दुर्घटना के समय में उस वाहन को चलाने के लिए वैलिड और सही होना चाहिए। यह जांचोपरांत जो है, ये सारे प्रपत्रों को जांचोपरांत जो है सही पाया गया, और उसके बाद से हम लोगों ने इनको 15 लाख का भुगतान गोरखपुर नॉन सूट क्लेम हब द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा प्रार्थनी को किया गया। यह मृतक जो है, उन्होंने अपनी पॉलिसी लेते समय एक जो सबसे बड़ी सावधानी बरती वह यह बरती कि उन्होंने नॉमिनी में अपनी पत्नी का नाम दिया था, रिलेशन दिया था और उम्र दिया था। और किसी भी तरीके का बीमा लेते समय यह बहुत ही आवश्यक है कि आप जो है अपनी पॉलिसी में नॉमिनेशन जरूर कराएं, नॉमिनी जरूर बनाएं। चाहे आप वो पॉलिसी कराएं, चाहे वो बैंक में आप अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, जो भी ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग अगर बेनिफिशियरी या पॉलिसी होल्डर अगर अपना नॉमिनी का नाम जो है पॉलिसी में डलवा लेता है, तो उसके बाद से लंबी चौड़ी कानूनी प्रक्रिया से वह बच जाता है, और उसके क्लेम को भुगतान करने में किसी भी संस्था को आसानी होती है। तो इन्होंने नॉमिनी के तौर पे अपनी पत्नी का नाम डलवाया था, और इस वजह से विरासत प्रमाण पत्र या इस सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ी, जो कि काफी कॉस्टली और कष्टदायी प्रक्रिया होती है, समय लगता है, और उसमें जो है बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। तो सभी पॉलिसी धारकों से यह को सलाह दी जाती है कि वो अपना बीमा कराते समय नॉमिनी का नाम जरूर डलवाएं, और मोटर की पॉलिसी जो कि अपने उनके नाम से हो, किसी व्यक्ति के नाम से हो, उसमें जरूर सीपीए का कवरेज लें। सीपीए का कवरेज अगर आपकी पॉलिसी में कहीं से छूट गया है
तो आप अलग से भी सीपीए का एक कवरेज ले सकते हैं। यदि आपके पास 3-4 गाड़ियां आपके नाम पे हैं, तो आप तीनों चारों गाड़ियों पर एक सीपीए की पॉलिसी ले सकते हैं और उसके लिए मात्र ₹443 का प्रीमियम द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी चार्ज करती है। दुर्घटना के दौरान यदि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, जिस गाड़ी के आप मालिक हैं या गाड़ी चला रहे हैं और उस दौरान यदि कोई एक्सीडेंट होता है और उस समय आपकी गाड़ी के पेपर जैसा कि आरसी, पॉलिसी, डीएल अगर सही है और वैलिड है, तो निश्चित रूप से यह भुगतान जो है आसानी से हो सकता है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देश में एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है। वो कैंपेन का नाम रखा गया है, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। और ये बहुत जरूरी है कि छोटे-छोटे प्रीमियम जो कि 200, 250, 400, 500 रुपए में वाइडर कवरेज वाले ये सारे पॉलिसीज जो है आम जनता को कष्टदायी समय में बहुत बड़ा रिलीफ प्रदान करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी आम जनता से निवेदन करना चाहेंगे कि वह निश्चित रूप से जो है इस तरह की बीमा सुविधाओं का लाभ लें और अपने निकटवर्ती शाखा कार्यालय से या अभिकर्ताओं से संपर्क साधकर इस तरीके का बीमा का लाभ लें। सरकार की मंशा यही है कि जितने भी भारतीय हैं वो किसी न किसी मुसीबत, किसी न किसी दुविधा, आपदा के समय में इस तरह की बीमा पॉलिसियों का जिसपे कि सरकार प्रॉपर जो है ध्यान देती है, बहुत खर्च करती है ताकि आम जनता इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पर 2-3 बातों को हम रेखांकित करने की कोशिश करेंगे। पहली बात है कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे 2 पहिया हो, चाहे 4 पहिया हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, एलएमवी हो, चाहे एचएमवी हो, वैलिड पेपर आपका होना चाहिए। वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए और पेपर्स वैलिड होने चाहिए। दूसरा, हम आप आज की डेट में क्या होता है, इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। इंश्योरेंस नहीं होता है, अरे करा लेंगे, करा लेंगे, करा लेंगे और उसी बीच अगर दुर्घटना, ये बताइए, ये तो आपने डेथ के लिए बात की है, मान लीजिए कि गाड़ी चोरी हो जाए, तो उसका सेटलमेंट क्या है? गाड़ी चोरी होने के केस में 24 से 48 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। और इन्फॉर्म आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आपके पॉलिसी पे कंपनी की ईमेल आईडी लिखी रहती है, आप उस पे मेल कर सकते हैं। कंपनी का हेल्पलाइन नंबर है, उस पे आप क्लेम लॉन्च करा सकते हैं। आप जिस अभिकर्ता से आपने वो बीमा लिया, उस अभिकर्ता के मोबाइल नंबर पे भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि वो समय रहते बीमा कंपनी को इन्फॉर्म कर दे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उसपे सब कुछ दिया हुआ है, आपका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है और टोल फ्री नंबर है शायद। टोल फ्री नंबर भी वहाँ पर मौजूद है, जिस पे आप क्लेम कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन पहले आपको देना, बाकी प्रोसेस बाद में होता रहेगा। कम से कम इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो कंपनीज़ हैं, वो आगे की जो विधिक कार्रवाई है, उसमें लग जाएगी और उसको कहीं न कहीं कोशिश करेगी रिकवर कराने की। अगर रिकवर नहीं होती है, तो बाकी प्रोसेस होंगे। वो पेपर्स वगैरह, कागज़ात वगैरह देखने के बाद, जो लीगल एस्पेक्ट है, उसको देखने के बाद उसका भी सेटलमेंट होता है। तो 2 चीज़ बड़ी अहम यहाँ पर निकल के आई। एक तो कि आपकी जो भी व्हीकल हो, उसके सारे पेपर्स आपके वैलिड होने चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो ख़ास तौर से अगर थर्ड पार्टी की बात करते हैं, तो आदमी ड्राइवर को या ओनर को ऐड नहीं करता है। तो जैसा इन्होंने बताया कि ₹325 या अगर मल्टीपल गाड़ियाँ हैं, तो ₹423 में वो आपका कवर हो जाएगा, तो उसको करवाना ही चाहिए। ये तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है नॉमिनी। नॉमिनी डलवाने पर आपका सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड आपको चाहिए होगा कि वो जो भी है उसका रिलेशन, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे मदर हो, चाहे फादर हो, उनसे उनका रिलेशन होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करेंगे और उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर उनको क्लेम मिल जाएगा, अगर नॉमिनी में नाम है। नहीं तो एक लीगल प्रोसेस होता है, विरासत और उनसे क्या संबंध है, वो लीगल एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, वो बड़ा लंबा और लेंदी प्रोसेस है। तो सलाह ये दी जाती है कि बीमा कराइए और सारे कागज़ात को सुरक्षित रखिए। अंत में क्या कहना चाहेंगे आम जनमानस से? आम जनमानस से यही कहना चाहेंगे कि भारत सरकार बहुत ज़्यादा पैसे जो है खर्च करती है छोटे-छोटे पॉलिसीज़ बनाने में, उसके उसके लिए बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती है, लेकिन आम जनता तक ये बात पहुँच नहीं पाती है। मैं द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी गोरखपुर बिज़नेस ऑफ़िस का जो है इंचार्ज हूँ और मेरे पास 150 एजेंटों की एक अच्छी टीम है और हम लोगों ने पिछले 1 साल में एक कोशिश की है कि कोरोना आने के बाद से जो आम जनता बीमा के महत्व को समझी है, खासतौर पे हेल्थ इंश्योरेंस को,
उसी को देखते हुए वह जो है यह करे कि जो छोटी-छोटी पॉलिसीज़ है अपने एजेंट से जो है वो पता करें। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए का एक पीए पॉलिसी कवरेज आया है जिसमें मात्र ₹200 प्रीमियम चार्ज होता है। मात्र 200 मात्र साल का ₹200 प्रीमियम और कवरेज जो है 2 लाख का है। वैसे ही शॉपकीपर की पॉलिसी है, 10 लाख का शॉपकीपर का बीमा है, प्रीमियम जो है ₹443 से लेके पाँच ₹1500 के बीच में आता है। तो ये सब छोटे-छोटे जो बीमे हैं जो कि भारत सरकार चाहती है कि हर एक भारतीय मगर जो आपके ऑथराइज एजेंट है वो बताते नहीं है, वो बड़े-बड़े बता देते हैं तो आदमी पीछे हो लेता है। नहीं इस संदर्भ में मैं अपने अभिकर्ताओं के तरफ से एक क्षमा भी मांगूंगा। पिछले 6 महीने में गोरखपुर शाखा कार्यालय ने विशेष तौर पे अभिकर्ताओं को इस संदर्भ में छोटे-छोटे प्रीमियम, छोटी-छोटी पॉलिसीज जो कि आम जनता को रिलीफ प्रदान करे, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग जो है मंथली कराना शुरू की है। और यह बताते हुए बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि एक भारत सरकार की तरफ से एक बीमा योजना है नारी सम्मान, जिसमें ₹200 प्रीमियम चार्ज होता है जीएसटी लेके और 2 लाख का कवरेज है। और पूरे भारतवर्ष में हमारे ही अभिकर्ता हैं जिन्होंने एकमात्र ऐसी ब्रांच है जिसने 100 पॉलिसी जो है 20 दिन के अंदर बेची है। तो गोरखपुर ब्रांच जो है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने इस संदर्भ में बहुत बड़ा कार्य किया और ये सारे अभिकर्ताओं के द्वारा ही आम जनता को प्रदान की गई है। आने वाले दिनों में न्यूज़पेपरों में और अन्य बहुत सारे साधनों के द्वारा जो है हम लोग जो है इस तरह की जो जन सरोकार है, आम जन सरोकारे की जो पॉलिसीज हैं उनको आम जनता तक ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो भारत सरकार का साफ-साफ ये है कि जो उनकी स्कीमें आती हैं, वो एंड यूज़र तक पहुँचना चाहिए। समाज के अंतिम पायदान तक पहुँचना चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। हम बने रहेंगे इसी तरह की किसी और एक स्टोरी के साथ अगले एपिसोड में। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से एएन डेली नेशनल के लिए।